अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा खान। आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूज़िक स्टार के बारे में जिनकी कामयाबी से गुमनामी तक का सफ़र और गुमनामी से दोबारा वापसी लौटने का सफ़र आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आए हम आपको बताते हैं यो यो हनी सिंह के बारे में। ये नाम उस गुलूकार का है जो मौसीकी के उफ़क़ पर सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर इस पर बरसों तक ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब ये देसी फ़नकार एक बार फिर से अपनी तबनाकी फैलाने के लिए तैयार है। अगर आप रैप म्यूज़िक के मदाह हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि हनी सिंह के गाए गाने आपके प्लेलिस्ट में ना हों। ये बात भी आपके लिए हैरानी का बायस होगी कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान ना तो हनी सिंह का कोई हिट गाना सामने आया और ना ही वो आवाम में नज़र आए, बल्कि इस दौरान इनसे मुतालिक सिर्फ मनफी खबरें ही मंजर आम पर आती रहीं। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी वापसी का नाम हनी सिंह 3.0 रखा है। हनी सिंह ने इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने, बीमारी से नम्रत आजमा होने, ज़ाती ज़िंदगी और मौसीकी की दुनिया में वापसी से मुतालिक कई सवालात किए। हनी सिंह कहते हैं कि बचपन से ही मौसीकी में मेरी दिलचस्पी थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल की प्रेयर्स के दौरान तबला बजाया करता था। इसके बाद तबला बंद हो गया, लेकिन घर में मौसीकी का अच्छा माहौल था। सन 1999 से मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। इसके अलावा AR रहमान को बहुत सुना। फिर मुझे ऐसा ही कुछ करने का ख्याल आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे करूं। मैंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट्स बनाई। 2005 में मुझे शौक मस्ती के साथ पहली बार गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना खड़के गलासी तेरे नाल गीत बनाया जो सुपर हिट रहा। लेकिन इसके बाद भी मेरे पास काम नहीं था। इन्होंने बताया कि इसके बाद 2007 में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर पंजाब मुंतकिल हो गया। इससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूज़िक बनाना जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता रैप करना शुरू किया, एल्बम डिज़ाइन करना शुरू किया। हनी सिंह का कहना है कि इन्होंने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया और इनका काम कामयाब रहा और चंद ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में इनकी कोई ख़ास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फ़ैसला किया और ख़ुद पर काम करना शुरू कर दिया। खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना ब्राउन रंग और दुकान चल पड़ी लॉन्च किया। फिर तो एक से एक बढ़कर एक सुपर हिट गाने आते चले गए। किस्मत का सितारा ऐसे चमका। अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों के चैलेंजेस के बारे में हनी सिंह का कहना है कि वो कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन लोग इन पर एतमाद नहीं करते थे और कुछ नया करने के लिए इनका साथ नहीं दे रहे थे। हनी सिंह बताते हैं, दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान मैंने इनसे पूछा क्या वो अब तक जो कर रहे हैं वही करेंगे या अगले दर्जे का कुछ करना चाहते हैं। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल का काम करने पर रजामंदी जाहिर की और एल्बम का नाम भी यही रखा। 2009 से 2010 तक एल्बम डिज़ाइन का काम हुआ और इसमें एक हिप हॉप गाना पंगा रखा गया। पंगा बाद में काफ़ी हिट हुआ, लेकिन एल्बम रिलीज़ के वक्त दिलजीत इसे रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे। यो यो नाम कैसे मिला? अपने नाम की कहानी के बारे में हनी बताते हैं, हनी मेरा उर्फी नाम है और सिंह मेरी कनीयत है। पहले एल्बम के पिछले हिस्से पर म्यूज़िक डायरेक्टर की एक छोटी सी तस्वीर लगाई जाती थी और इस पर इसका नाम होता था। जब मुझे मौसीकी देते 5 साल गुजर गए और मुझे पंजाब में बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं, इसके बाद यो यो नाम जोड़ दिया गया। यो यो एक स्लैंग था जिसका मतलब आपका अपना। वो मुझे ऐसे ही पुकारते थे और यूं ये नाम पड़ गया। हनी सिंह अपनी वापसी को 3.0 कह रहे हैं। वो खड़के गलासी से देसी कलाकार तक के सफ़र को अपना पहला पड़ाव समझते हैं। इसके बाद बॉलीवुड में सुपर हिट गाने दिए और ये गाने देने के बावजूद अपनी ज़ाती शनाख्त को बरकरार रखने में कामयाबी और इसके बाद बीमारी और मुकम्मल तौर पर बिखर जाने को वो दूसरा मरहला बताते हैं और अब वो अपनी वापसी को तीसरा मरहला बताते हैं। हनी सिंह तकरीबन 5 साल तक गुमनाम रहे, लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके करीबी अजीज़ों ने इन्हें कभी छोड़ा नहीं। वो कहते हैं, मेरे मदा 7 साल तक मेरे साथ खड़े रहे। इन्होंने ही मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी हौसला अफजाई की और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच पाए। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे जब वो पहली बार बीमारी की जद में आए। वो बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका में एक शो कर रहे थे। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि मुझे जारी शो छोड़कर जाना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था जो बंद हो गया और इस वक्त में टूट गया। मुझे नफ्सियाती अलामत के साथ बाईपोलर डिसऑर्डर की तशखीस हुई। ये सिर्फ डिप्रेशन या इज़्तिराब का मामला नहीं था, ये इससे कहीं ज़्यादा था। ये एक खौफनाक ज़हनी सेहत का मसला था जिसने मुझे बुरी तरह हिला कर रख दिया था।
मैंने घर वालों से कहा कि अब काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे घर ले चलो। मुआदे का पाबंद था। घर वालों ने कहा कि केस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा जैसे जो करना है कर लें, मुझे बस घर जाना है। अपनी बीमारी के बारे में हनी का कहना है, ये बीमारी इतनी बड़ी थी कि मुझे खुद ठीक होने में 5 साल लग गए। हनी सिंह का कहना है कि लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाई, लेकिन किसी को हकीकत का इल्म नहीं था। हनी सिंह की ज़िंदगी पर नेटफ्लिक्स के लिए एक दस्तावेजी फ़िल्म भी बनाई जा रही है। बहरहाल हनी खुद को बहुत किस्मत वाला समझते हैं, क्योंकि इन्हें एक ऐसा ख़ानदान मिला है जिसने इन्हें बीच में नहीं छोड़ा और हर कदम पर इनका साथ दिया, इनकी देखभाल की और इनकी मदद की। वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था यो हनी सिंह का अब तक का सफ़र। अगर आप किसी और शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।